जल्दी से आप लोग ज्वाइन करो, हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो। वालेकुम सलाम। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट्स लेक्चर 2 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। वन ऑफ द मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर किसी बच्चे ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो यूट्यूब पे जाके उस या इस वाले इस लेक्चर के प्ले लिस्ट पे होगा, उसकी लिंक होगी, तो उस लिंक पे क्लिक करके वो उस लेक्चर को देखेगा, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन, और बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे बनते थे। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वुड्स रिएक्शन, हम डिस्कस करेंगे फ्रैंकलैंड रिएजेंट, हम डिस्कस करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कोल्बस रिएक्शन, और होपफुली हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये वाली रिएक्शन आज हमें डिस्कस करनी है। So we are going to start the class within a fraction of the seconds. Let me start the class over here. तो हम यहाँ पे तो हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे पहले वुड्स रिएक्शन को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन। कभी भी किसी भी एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी वुड्स रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं वुड्स रिएक्शन को। तो प्रिपरेशन नंबर सेकंड हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। दिस इज एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो एक्चुअली हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे, अल्काइल हैलाइड से अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस ओवर हियर वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ। वुड्स रिएक्शन, दिस इज अ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई में पूछे गए हैं। तो लेट अस डिस्कस वुड्स रिएक्शन। बेसिकली व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? तो वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड को लेते हैं। व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स? अल्काइल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला RX। ये जो X है आपके पास, इट्स अ हैलोजन। इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R आपका कोई भी अल्किल ग्रुप होगा या साइक्लिक ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है RX, तो वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वी ट्रीट दिस RX विद सोडियम। इसको हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो रिएजेंट ओवर हियर इज सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर हमारा यहाँ सॉल्वेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर क्या काम करता है? ड्राई ईथर इज सॉल्वेंट। तो व्हाट आर ईथर्स? ईथर क्या होता है? ईथर की फार्मूला ROR होती है। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ ईथर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज डाइमीथाइल ईथर। तो सिमिलरली आई एम टेकिंग ओवर हियर ईथर। तो बचपन से आप पढ़े आ रहे हो कि सोडियम को हम स्टोर कर रहे हैं इन ड्राई ईथर, नॉट इन वाटर। दैट्स व्हाई ड्राई ईथर इज यूज्ड ओवर हियर। तो हम ड्राई ईथर को यहाँ पे यूज करते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन? तो इसका प्रोडक्ट जो बनता है, द प्रोडक्ट इज R and R। बेसिकली a coupling takes place। तो व्हाट टाइप ऑफ कपलिंग, इस रिएक्शन को थोड़ा सा जानेंगे। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 फॉर एग्जांपल Cl, तो इसको मैं सोडियम के साथ ट्रीट करूंगा। बेसिकली इन दिस रिएक्शन वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस अल्किल हैलाइड। तो 2 मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड लेते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन विद ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, जो ये आपका R ग्रुप है, इनकी कपलिंग हो जाती है। मतलब CH3 यहाँ पे एक है, इनकी कपलिंग होगी, आपका प्रोडक्ट R और R, दैट इज CH3 एंड CH3, मतलब अल्केन बनता है हमारा यहाँ, अल्केन बनता है हमारा यहाँ। दिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। तो एक्चुअली हमें देखना है हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन कैसे होती है। तो पहले आप सिंपल सा फंडा लिखो, इस रिएक्शन को सिंपली आप कैसे लिखोगे एग्जाम में। दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे आप सोडियम को लिखो, यहाँ पे अगेन एक और मॉलिक्यूल लिखो CH3Cl। तो व्हाट विल हैपन, दो सोडियम एटम्स दे विल मतलब दे विल टेक दिस क्लोरीन। तो यहाँ से सोडियम
सोडियम, और यहाँ से लेट मी टेक दिस क्लोरीन, लेट मी राइट इट ओवर हियर। तो यहाँ से आपका क्लोरीन क्लोरीन सोडियम सोडियम जाएगा, आपका CH3 रहेगा। दिस इज द सिंपल ट्रिक, दिस इज सिंपल ट्रिक। तो आपका बनता है यहाँ पे CH3 बट वी हैव टू डिस्कस अ मैकेनिज्म लिटिल बिट, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली अगर आपको मैकेनिज्म याद होगा तब जाके आपको इजी हो जाएगा ना, एग्जाम में कभी भी प्रैक्टिस करने में इजी हो जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन आपको याद रहा, वुड्स रिएक्शन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, two molecules of RX treated with sodium in presence of dry ether, तो बनता है यहाँ पे अल्काइल। दिस इज वुड्स रिएक्शन। तो इतना आपको याद रखना है। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और मैकेनिज्म क्या होता है। तो अगर थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो जैसे कि आपको पता है रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, वी ऑल नो दैट सोडियम इज अ मेटल। तो अगर कोई सब्सटेंस मेटल है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, देन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, विल गेट Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन निकल के आए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन को करते हैं, सोडियम इज अ मेटल, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा एंड वी गेट Na+। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर, हमारे पास Rx है, हमारे पास Rx है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। नाउ हाउ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विल टेक प्लेस, सी ओवर हियर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब Rx से आपको मिलेगा R रेडिकल प्लस X रेडिकल, इजंट इट? मतलब आपको मिला R रेडिकल प्लस X रेडिकल। अगर ये दो मोल्स होंगे तो 2 R रेडिकल्स प्लस 2 X रेडिकल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका X रेडिकल है, X रेडिकल है, इट्स अटैक्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको अटैक करता है, तो इलेक्ट्रॉन X रेडिकल पे अटैक करके हमारा X नेगेटिव बनाता है, मतलब एनाइन बनाता है, हलाइड आयन बनता है यहाँ पे। इज दिस क्लियर? X रेडिकल बन गया, इस पे इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया। दिस इज द यूज ऑफ सोडियम इन दिस रिएक्शन, तो सोडियम का यूज यहाँ पे आता है। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन देता है, दैट इलेक्ट्रॉन अटैक इज दिस X रेडिकल, तो आपका X नेगेटिव बनता है। Now this X negative reacts with this sodium plus, it reacts with this sodium plus, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे NaX। फॉर एग्जाम्पल अगर Cl होगा आपका बन जाएगा NaCl। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो बेसिकली आपके पास रह गया R रेडिकल। सिंस आई हैव टेकन 2 मॉलिक्यूल्स, तो मेरा एक और R रेडिकल यहाँ पे होगा, मेरा एक और R रेडिकल यहाँ पे होगा। These two radicals they will combine together। आपको पता है रेडिकल रिएक्शन में टर्मिनेशन स्टेप में कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, तो आपका बनेगा R and R। दिस इज हाउ अल्केन इज फॉर्म्ड। क्लियर हुआ? ये हुआ हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब वुड्स रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म होता है? अब मुझे बताओ वुड्स रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर हुई ये बात? ये मैकेनिज्म सबको क्लियर हो गया? What happens first, the metal comes, metal loses its electron, this electron is taken by this X radical। ये जो X radical है ये भी 2 रेडिकल है, तो हमारे पास 2 सोडियम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस हैलाइड आयन को देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हैलाइड आयन को देंगे। गॉट इट? क्लियर हुआ? सबको ये बात क्लियर हो गई कि मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन क्या होता है? सबको क्लियर हो गई? दिस इज टाइप 1 मैकेनिज्म, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइप 1 मैकेनिज्म। बेसिकली वुड्स रिएक्शन में 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म होते हैं, इसको मैं लिखूंगा टाइप 1 मैकेनिज्म। वेरी गुड। तो टाइप 1 मैकेनिज्म फ्री रेडिकल, अगर एग्जाम में आएगा वुड्स रिएक्शन फॉलोज विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन इसमें एक और मैकेनिज्म भी हो सकता है, उस मैकेनिज्म को भी थोड़ा देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा आगे चलूंगा। बेसिकली यू सॉल्व क्वेश्चन इज डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। हो गया? इसका स्क्रीनशॉट हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो वुड्स रिएक्शन में होता है, दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन मैकेनिज्म। तो सेकंड मैकेनिज्म जो होगा, सेकंड मैकेनिज्म दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन मैकेनिज्म। इस पे भी क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है आएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन मैकेनिज्म। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं?
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और जिसमें रिडक्शन भी होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन, वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर पार्ट गेट्स रिड्यूस्ड। छोड़ो उस बात को, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 Cl, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स बेसिकली लेने हैं। आई हैड टू टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, तो मैंने लिए दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 Cl। तो व्हाट विल हैपन फर्स्ट, तो पहले यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो आपका क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका रेडिकल दैट इज CH3 CH2 का रेडिकल, ये एक मॉलिक्यूल, सिंस ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, वन मोर मॉलिक्यूल CH2 CH3 का रेडिकल, तो ये दो मॉलिक्यूल्स, दो रेडिकल्स हमें बन गए, एक ए और एक ए, प्लस हमारे पास बनता है एक्स रेडिकल, मतलब क्लोरीन रेडिकल। कितने मॉलिक्यूल्स, दो, तो ये क्लोरीन रेडिकल क्या करेंगे, दिस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cl- बनेंगे, तो Cl- बन के ये सोडियम प्लस से रिएक्ट करेंगे, तो विल गेट ओवर हियर सोडियम क्लोराइड। दिस इज द मैकेनिज्म, हमारा सोडियम क्लोराइड वापस आ गया, हमारा सोडियम क्लोराइड वापस आ गया। क्लियर। तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये दो आपस में रिकम्बाइन कर सकते हैं, ये जो दो टाइप ऑफ रेडिकल्स मेरे पास बन गए, ये इनमें कौन सी रिएक्शन हो सकती है, देखो गौर से देखना यहाँ पे क्या होगा। ये मेरा CH3 CH2 रेडिकल है, और ये एक और मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 रेडिकल है, मैं लिखूंगा यहाँ CH2 यहाँ CH3 रेडिकल है, तो ये दो आपस में कंबाइन होके मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इनसे मेरा ये प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH2 CH3। now this is also alkane, this is butane, isn't it, तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो एक और टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहाँ बन सकता है, एक तो ये मेरा प्रोडक्ट बन सकता है, एक और टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे बन सकता है। आपको पता है रेडिकल रिएक्शन क्या होता है, इट्स अ चेन रिएक्शन, तो एक और टाइप ऑफ रिएक्शन ये भी हो सकती है, हमारा ये वाला रेडिकल है, तो इट विल कंबाइन विद CH3, मैं लिखूंगा CH2 एंड H, दिस इज आल्सो CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। तो देखो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे इसको किसी और जगह लिखूंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। सी और हियर ये मेरे पास CH2 एंड H है, तो देखो क्या होगा, ये जो रेडिकल है ये इस हाइड्रोजन रेडिकल को अटैक करेगा, मतलब ये इसका हाइड्रोजन खा जाएगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा, मतलब ओवरऑल यहाँ से आपको क्या मिला CH3, इस CH2 ने इस हाइड्राइड रेडिकल को, हाइड्रोजन रेडिकल को लिया, तो सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब आपका इथेन बन गया, प्लस आपका यहाँ पे CH2 पे रेडिकल आ गया और यहाँ पे रेडिकल आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, दीज टू रेडिकल्स क्या करेंगे, दे विल कंबाइन टुगेदर, दे विल फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देम, तो यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट से अल्कीन भी मिलेगा, इस प्रोडक्ट से आपको अल्कीन भी मिलेगा। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वुड्स रिएक्शन में आपको अल्केन भी बनते हैं, अल्कीन्स भी बनते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉरवर्ड। क्लियर हुआ ये, सब बच्चे बोलो ये मैकेनिज्म क्लियर हुआ, ये कैसे हुआ, ये आपको समझ में आ गया। तो रेडिकल एक्चुअली हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन भी कर सकता है, तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करके हमारे पास अल्कीन बन गया यहाँ पे, तो दो प्रोडक्ट्स बन, तीन प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक ब्यूटेन बनेगा, एक आपका इथेन बनेगा, एक आपका इथीन बनेगा, तो थ्री प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड फ्रॉम दिस, तीन प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं, थ्री प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड फ्रॉम दिस। तो आपको बोलेगा एग्जाम में, एक बार फिर बोलो, आपको बोलेगा एग्जाम में प्रिडिक्ट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स निकालने हैं। मैं एक बार फिर बोलूंगा, एग्जाम में बोलेगा प्रिडिक्ट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वुड्स रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड, तो कोई कंपाउंड देगा आपको, आपको बोलेगा प्रिडिक्ट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो एक बार मैं इसको फिर बोलूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2Br, इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, आई हैव वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2Br, these are two molecules, इनको मैं रिएक्शन करूंगा विद सोडियम एंड ड्राई ईथर, मतलब वुड्स रिएक्शन। तो आपको एग्जामिनर बोलेगा यहाँ पे प्रिडिक्ट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, प्रिडिक्ट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन,
तो प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन क्या क्या होंगे? एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या होगा, तो मैकेनिज्म अगर देखेंगे यहाँ पे रेडिकल बनेगा, फर्स्ट स्टेप में रेडिकल बनेगा, मतलब यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा। मतलब आपका यहाँ पे एक तो बन गया ये वाला रेडिकल CH3 CH2 रेडिकल, प्लस आपका बन गया CH2 CH3 रेडिकल। इजंट इट? यहाँ तक क्लियर है? दो रेडिकल्स बन गए। ये दो रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर ये दो कंबाइन करेंगे विल गेट ब्यूटेन। तो हमारे पास नॉर्मल वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज नॉर्मल वुड्स रिएक्शन प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट 1, दिस इज प्रोडक्ट 1। तो क्या और पॉसिबिलिटीज हैं? लेट अस सी और पॉसिबिलिटीज। तो और पॉसिबिलिटीज देखो, ये जो इथल रेडिकल है, ये जो इथल रेडिकल है, इट कैन कंबाइन विद दिस, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। इस CH3 को मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब कोई परेशानी नहीं है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो यहाँ आएगा। मतलब बात क्या है, यहाँ पे रेडिकल बन गया, मतलब ये वाला CH2 CH3 बन गया। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा, यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा दैट प्रोडक्ट इज, यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट प्रोडक्ट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ने H को एब्स्ट्रैक्ट किया, मतलब CH3 प्लस यहाँ पे आपका CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब दो रेडिकल्स दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हैं, दे कैन कंबाइन, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो आपका ये भी प्रोडक्ट बनेगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन से हमें कितने प्रोडक्ट्स मिल गए? दिस इज सेकंड प्रोडक्ट, दिस इज थर्ड प्रोडक्ट। तो ओवरऑल इस रिएक्शन से हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको ब्यूटेन होगा, ऑप्शन नंबर 2 में आपको इथेन होगा, ऑप्शन नंबर 3 में आपको इथीन होगा, एंड ऑप्शन नंबर 4 में आपको ऑल ऑफ दीज होगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो आप सबको? क्लियर हुआ सबको? अब मुझे बोलो शुगुप्ता, आपको क्लियर नहीं हुआ था, अब क्लियर हुआ आपको? ये बात क्लियर हो गई कि वुड्स रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया, हो सकता है ये क्वेश्चन आएगा, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत बढ़िया, मतलब सबको ये बात क्लियर हो गई कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं वुड्स रिएक्शन में। क्लियर? तो अब आप सोचोगे जो हमने पहली रिएक्शन की उसमें क्यों नहीं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए? मतलब जो हमने ये वाली रिएक्शन की, यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3Cl CH3Cl। तो जो हमने ये रिएक्शन की विद सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्यों नहीं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने? बिकॉज यहाँ पे आपका मिथल रेडिकल बनता है, यहाँ भी मिथल रेडिकल बनता है। तो मिथल रेडिकल क्या करेगा? मिथल रेडिकल से ही अटैक करेगा और यहाँ पे आपका अल्केन बन जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ आपका CH3 बनता है। क्लियर? बहुत बढ़िया, मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। क्या उससे पहले मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ये हो गया इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली वुड्स रिएक्शन जो है, वुड्स रिएक्शन इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। एक होती है हमारी इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर मीन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक होता है हमारा इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर मीन्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। तो इंटरमोलिक्यूलर को हमने डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 CH2 Cl प्लस हमारे पास CH3 CH2 Cl, दे आर ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर। तो हमने यहाँ पे देखे 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स, 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। But what happens when we have intramolecular? Intramolecular मतलब एक ही मॉलिक्यूल में आपके 2 हैलोजेन्स होंगे, एक ही मॉलिक्यूल में आपके 2 हैलोजेन्स होंगे। यहाँ पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, 2 मॉलिक्यूल्स में आपके हैलोजेन्स हैं, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में आपके हैलोजेन्स प्रेजेंट होंगे, एक ही मॉलिक्यूल में आपके हैलोजेन्स प्रेजेंट होंगे। इंट्रामोलिक्यूलर में एक ही हैलोजन में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, तो यहाँ पे मेरा Br प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा Br प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको आप ट्रीट करोगे विद सोडियम एंड ड्राई ईथर, सोडियम एंड ड्राई ईथर। व्हाट विल हैपन? तो मुझे पता क्या होगा,
सिंपल मैकेनिज्म, बस वही बात करो। यहाँ पे आपका रेडिकल बनेगा, यहाँ पे आपका रेडिकल बनेगा, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। ये जो Br रेडिकल्स है दे विल कंबाइन विद सोडियम, मतलब यहाँ पे NaBr निकलेगा। तो मैं यहाँ पे माइनस NaBr लिखूंगा, माइनस मतलब रिलीज होगा। तो व्हाट विल हैपन, मेरा ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होगा दैट विल बी लाइक दिस। जो मेरा मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। अब पता है आपको रेडिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा दैट इज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। क्लियर? दिस इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। क्लियर हुआ? ये इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन क्लियर हुआ? मुझे पता है इसका प्रोडक्ट। नाउ टेल मी प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो मेरे पास ये वाला है CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो इसको मैं वुड्स रिएक्शन करूंगा। अब मैं लिखूंगा वुड्स रिएक्शन। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, मतलब रेडिकल बनाओ। यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, काम खत्म। मतलब यहाँ पे हमने रेडिकल बनाया, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे रेडिकल बनाया। नाउ व्हाट विल हैपन, 1 2 3 कार्बन एटम्स, दिस रेडिकल एंड दिस रेडिकल विल कंबाइन, दे विल फॉर्म अ रिंग। तो कौन कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? 1 2 3, मतलब साइक्लोप्रोपेन बनेगा। जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ रिंग। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ। So it's easy now to determine the product of intra and intermolecular Wurtz reaction. Intra and intermolecular Wurtz reaction. तो यहाँ पे आप लिखो rate of intramolecular is greater than that of intermolecular. Rate of intramolecular Wurtz reaction is greater than that of intermolecular reaction. Intermolecular reaction, this is point number first. आई होप ये बात क्लियर हो गई। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये बात क्लियर हो गई, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस पे देखो आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे आप करके देना, फिर बाद में आप होमवर्क नहीं दिखाते हो। यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे आपका Cl, तो इसको आप ट्रीट करोगे विद Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? वन मोर, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड होगा, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे मेरा Cl, यहाँ पे मेरा Cl। तो इसको आप ट्रीट करते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है वुड्स रिएक्शन का। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। एक तो आपको साइकिल जिस रिंग है, ये रिंग है, और यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा आपका, यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा आपका, इजंट इट? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, वुड्स रिएक्शन इज, वुड्स रिएक्शन इज, Wurtz reaction is used for the preparation of, Wurtz reaction is used for the preparation of symmetrical alkenes. Now what are symmetrical alkanes? Symmetrical alkanes. What are symmetrical alkanes? Symmetrical alkanes means even membered, even number, even carbon number, जिनमें even carbon number होगा, even carbon numbered alkanes, जिनमें कार्बन का नंबर इवन होगा। तो बेसिकली लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। तो आंसर्स क्या थे? इथेन था। इथेन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 2। आंसर था प्रोपेन। यहाँ पे प्रोपेन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 3। तो हमारा यहाँ पे पेंटेन शायद था, पेंटेन में कितने कार्बन एटम्स है? 5। तो आपको बताना है इन तीन में से वुड्स रिएक्शन किसकी प्रिपरेशन करेगा? Which of the following can be prepared from Wurtz reaction? तो मुझे बताया इस क्वेश्चन का आंसर। सिमेट्रिक अल्केन मतलब इथेन मॉलिक्यूल। वेरी गुड, मतलब इथेन। सिमेट्रिक अल्केन मतलब इथेन मॉलिक्यूल। ना द क्वेश्चन इज, अगर हम ड्राई ईथर ना लेके अगर हमारे पास वेट ईथर होगा तो क्या होगा? तो लिखो यहाँ पे, इफ वेट ईथर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर, इफ वेट ईथर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर, अगर हम वेट ईथर को यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? देन अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट।
then alcohol is formed as product. अल्कोहल इज फॉर्मड एज प्रोडक्ट, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट्स अल्कोहल। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि ड्राई ईथर दिया गया है या वेट ईथर दिया गया है। लेट अस सी हाउ। तो मेरे पास सोडियम है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, और मेरे पास वाटर भी होगा। वाई? बिकॉज इट इज वेट ईथर। वेट मतलब वाटर वहां पे प्रेजेंट होगा। अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यू ऑल नो, तो वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वहां पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना। हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3 आए। अब इस अल्काइल हैलाइड को आप इससे रिएक्ट करोगे, बिकॉज ये हमारे वेट ईथर से बन गया, सोडियम एंड वाटर से बन गया। अब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा? NaI निकलेगा, CH3OH बनेगा। दैट्स व्हाई अल्कोहल इज फॉर्मड। क्लियर? क्लियर हुआ? ये बात क्लियर होगी तो एग्जाम में आपको देखना है वेट ईथर मत दिया गया है। तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे मैं डालूंगा, CH3 CH2Cl। तो इसको आप ट्रीट करते हो, इसको आप ट्रीट करते हो विद A, मतलब सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो आपको यहाँ पे देखना है प्रोडक्ट्स कौन से आएंगे। सेकंड टाइम में आप इसको ट्रीट करते हो विद सोडियम एंड वेट ईथर, तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो ये बात आप खुद से करना है, इसका मुझे आप आंसर दें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस नेक्स्ट रिएक्शन, विल डिस्कस नेक्स्ट रिएक्शन। आई होप वुड्स रिएक्शन, आज के बाद आपको वुड्स रिएक्शन में क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, किसी को भी वुड्स रिएक्शन में क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। मतलब क्या करना है, हेलोजन को ब्रेक करना है, जहां पे हेलोजन लगा है उन कार्बन को आपस में जोड़ना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका हेलोजन है और यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल क्लोरीन है। तो क्या करना है आपको, जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, इन दोनों को निकालना है, इन कार्बन को आपस में ज्वाइन करना है, बस। दिस इज सिंपल ट्रिक। हो गया इसका स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट लिखो आप, बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, मतलब हमारे पास ये अल्किल हैलाइड है, लेकिन इस टाइप हम इसकी रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन किसको कहते हैं? व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन, एडिशन ऑफ H माइनस, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन। अब मसला ये रिडक्शन करनी है तो हमें हाइड्राइड आयन कहीं से लेना है। तो जहां से हम हाइड्राइड आयन लाते हैं उन सब्सटेंस को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम होता है कि वो हाइड्राइड आयन डोनर होते हैं, दे गिव हाइड्राइड आयन। तो बेसिकली कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं वो बात आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट वी यूज Zn and HCl, this is a reducing agent. You can use one more reducing agent, Zn and ethanol, Zn and acetic acid, sorry, CH3COOH, Zn and acetic acid. You can use zinc copper couple, मतलब जिंक एंड कॉपर, दिस इज कॉल्ड जिंक कॉपर कपल। जब हम जिंक और कॉपर को साथ में लिखते हैं, इट्स कॉल्ड जिंक कॉपर कपल इन इथेनॉल। इथेनॉल यहाँ पे सॉल्वेंट लेना है। यू कैन यूज वन मोर रिड्यूसिंग एजेंट, यू कैन यूज रेड फास्फोरस एंड HI। यू कैन यूज वन मोर रिड्यूसिंग एजेंट, अमेलगम ऑफ अल्युमिनियम। अमेलगम किसको कहते हैं? कोई भी मेटल अगर उसके साथ मरकरी होगा, दैट्स कॉल्ड अमेलगम इन इथेनॉल। इथेनॉल यहाँ पे सॉल्वेंट लेना है। यू कैन यूज रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर, आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। कहाँ मैं लिखूं? मैं इस साइड लिखूंगा। यू कैन यूज रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, शॉर्ट में इसको LaHB कहते हैं। यू कैन यूज सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। These are reducing agents जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज H2 निकल, H2 in presence of निकल, इसको कहते हैं रेनी निकल, इसको रेनी निकल भी कहते हैं, इसको रेनी निकल भी कहते हैं। रानी याद रखो, रानी मतलब रेनी निकल। तो these are the reducing agents। तो एग्जाम में आएगा which of the following can act as a reducing agent for the reduction of alkyl halides to alkanes। तो पहले आपको ये reducing agents याद रखने हैं,
कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। नाउ सी हाउ द रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन। तो मेरे पास आर एक्स है, अल्किल हैलाइड है, इसको मैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करूंगा, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में अल्किल हैलाइड को ट्रीट करूंगा, इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको किया रिएक्ट विद जिंक एंड HCl, तो इसका काम क्या होगा, H माइनस यहाँ पे देना है, तो H माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा CH3Cl है, तो मुझे बताओ कार्बन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स क्लोरीन, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव चार्ज आएगी, इस पॉजिटिव चार्ज पे H माइनस अटैक करेगा, H माइनस कहाँ से आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इनमें से कोई भी हमें H माइनस देगा, ये H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, विल गेट CH4, मतलब हमारा अल्केन बन गया। मतलब ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट H माइनस देगा, दिस H माइनस विल अटैक ओवर हियर, विल गेट RH, क्लियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 CH2Br है, तो बेसिकली आप क्या करते हो यहाँ पे, सिंपली अगर हम देखेंगे क्या करते हैं, H माइनस के साथ ट्रीट करते हैं, H माइनस कहाँ से आया, इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, तो व्हाट विल हैपन, ये जो Br है ये निकल जाएगा, H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस CH3 CH2 और इसने एक H लिया, दैट इज CH3, मतलब अल्केन बन गया, मतलब यहाँ पे आपका अल्केन बन गया। तो बेसिकली सिंपली क्या होता है, हेलोजन की जगह आपका हाइड्रोजन आता है, हेलोजन की जगह हाइड्रोजन आता है, क्या मैं कहूंगा यहाँ पे हेलोजन रिप्लेस होता है विद हाइड्रोजन, सिंपल रिएक्शन, हेलोजन इज रिप्लेस्ड विद हाइड्रोजन, क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट से, हाँ H प्लस, नहीं 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 नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट H माइनस देता है, अभी बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताऊंगा कैसे रिड्यूसिंग एजेंट H माइनस देता है, क्या कहती हो हमारी। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, बेसिकली सिंपल रिएक्शन है, बस रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम याद रखते हैं, अभी बताऊंगा कैसे रिड्यूसिंग एजेंट से H माइनस आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय, दिस इज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक, मतलब इस रिएक्शन का क्रक्स है, इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम, हेलोजन की जगह आप हाइड्रोजन एटम को लगाते हो, हेलोजन निकाला, हाइड्रोजन इंसर्ट किया, क्लियर हो गया इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। बस ये रिड्यूसिंग एजेंट्स याद रखना, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स इस रिएक्शन में हम यूज कर सकते हैं, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स विच वी आर गोइंग टू यूज, और हियर इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, क्लियर हो गया, क्लियर, अगर ये क्लियर हो गया नेक्स्ट ही चलते हैं। देखो यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज लिथियम प्लस, और यहाँ पे आपका एल्युमिनियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अरे आप मुझे बताओ हाइड्रोजन और एल्युमिनियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एल्युमिनियम की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बिकॉज इट्स अ मेटल, देयरफॉर इसमें 4 हाइड्राइड आयन्स होंगे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगी, लिथियम प्लस, यहाँ पे माइनस, दीज आर 4 हाइड्राइड आयन्स, ये हाइड्राइड आयन भी निकल सकता है एज H माइनस, ये भी निकल सकता है एज H माइनस, ये भी निकल सकता है एज H माइनस, तो जो भी सब्सटेंस आपका H माइनस देगा दैट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर हुआ। अच्छा, जहां जिंक HCl है, कहाँ पे, जहां पे जिंक HCl है लास्ट वाले में, मतलब किस में, अरे यार आप रेनी निकल की बात कर रहे हो, NiH2, तो NiH2 के केस में एड्सॉर्प्शन होगी, वहां पे एड्सॉर्प्शन होगी, वहां पे ये वाला में हाइड्राइड आयन नहीं आएगा, तो एक्सेप्ट दिस, इसमें हाइड्राइड आयन नहीं आएगा। Ni के केस में जिंक HCl, हाँ जिंक HCl के केस में क्या होगा, देखो ये हमारे पास Zn है एंड HCl है, देखो क्या होगा, आपको पता है जिंक मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, जिंक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे अटैक करेंगे, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो किसकी तरफ ब्रेक होगा, यहाँ की तरफ ब्रेक होगा, तो बेसिकली अगर ये ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ पे H+ मिलेगा और यहाँ पे आपका Cl- मिलेगा,
नाउ व्हाट विल हैपन, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये अटैक करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, मतलब H आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अटैक किया, मतलब आपका H माइनस बन गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मारिया? तो अब मुझे बताओ क्लियर हुआ? दैट्स द रोल ऑफ जिंक ओवर हियर। क्लियर हुआ अब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई। इस रिएक्शन का भी खास ख्याल रखना है आपको। नंबर थर्ड रिएक्शन लिखो, फ्रॉम फ्रिंकलैंड रिएजेंट। फ्रॉम फ्रिंकलैंड रिएजेंट। तो नेक्स्ट आप लिखो नंबर थर्ड टाइप ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम फ्रिंकलैंड रिएजेंट। फ्रिंकलैंड रिएक्शन और रिएजेंट। तो बेसिकली इसमें भी क्या करते हैं, हम हेलो अल्केन को लेते हैं। वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो अल्केन, मतलब 2 मॉलिक्यूल लेंगे RX के 2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन वुड्स रिएक्शन में हम यूज करते थे सोडियम, यहाँ पे हम जिंक यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो फ्रिंकलैंड में रिएक्शन ऑफ 2 अल्काइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। वुड्स रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ 2 अल्काइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म R और R बने, प्लस मेरे पास ClCH3 है। मैंने इसको मतलब उल्टा करके लिखा बस, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या होगा, ZnCl2 निकलेगा आपका। ये जो मिथल ग्रुप है और ये मिथल ग्रुप है, दे विल कंबाइन टुगेदर, दे विल फॉर्म CH3 similar to that of Woods reaction। the only difference is यहाँ पे आपका जिंक है, वहां पे आपका सोडियम है। इट्स द ओनली डिफरेंस। यहाँ पे आपका जिंक है, वहां पे आपका सोडियम है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप मैकेनिज्म की बात करोगे, मैकेनिज्म विल बी सेम। तो Zn पहले डिसोसिएट होके इट विल गिव Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, CH3Cl फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल होगा, मतलब आपका यहाँ पे CH3 रेडिकल बन जाएगा, प्लस आपका Cl रेडिकल बन जाएगा। अब मैं 2 मॉलिक्यूल्स को लूंगा, मतलब ये भी 2 बन गए, ये भी 2 बन गए, मतलब मेरे पास अब 2 क्लोरीन रेडिकल्स है। दिस इज अ क्लोरीन रेडिकल प्लस दिस इज अ क्लोरीन रेडिकल। ये क्लोरीन रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, ये मतलब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज Cl माइनस बन गया। तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक और ले लिया, Cl माइनस बन गया, मतलब हमारे 2 Cl माइनस आयन्स बन गए। दे विल रिएक्ट विद जिंक। तो जिंक हमारे पास Zn2 प्लस है, दे विल फॉर्म ZnCl2। दिस इज हाउ ZnCl2 इज फॉर्मड। तो नेक्स्ट हमारे पास अब रह गया मिथल ग्रुप। तो कितने मिथल ग्रुप्स हैं, मिथल रेडिकल्स हैं? वी हैव 2 मिथल रेडिकल्स। दीज 2 मिथल रेडिकल्स दे विल अंडरगो कपलिंग। तो यहाँ पे भी कपलिंग रिएक्शन होगी, तो हमारे पास CH3 बन जाएगा। लाइक वुड्स रिएक्शन, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक अल्केन्स। सिमेट्रिक अल्केन्स। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? मुझे बोलो सबको ये बात क्लियर हो गई? वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये बात सबको क्लियर हो गई? सबको ये बात क्लियर हो गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन? इंपॉर्टेंट है। रणवीर आप लेट आते हो, आपने वुड्स रिएक्शन नहीं पढ़ी ना। आप यूट्यूब पे जाके वुड्स रिएक्शन पढ़ना, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है। आप लोग लेट ज्वाइन करते हो ना, तो ऑनलाइन क्लास में कितने मतलब कितनी बार आई एम गोइंग टू रिपीट। जो बच्चा लेट आएगा तो कैसे रिपीट करूंगा, फिर आप 20 मिनट लेट आए। तो बाकी जो बच्चे आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब ये क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट आप लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन, दैट्स फोर्थ रिएक्शन, from carboxylic acids by decarboxylation, आप लिखो by decarboxylation, what is decarboxylation reaction? What is decarboxylation reaction? कोई मुझे बताएगा decarboxylation reaction क्या होती है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। डीकार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं? वेरी गुड, डीकार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डीकार्बोक्सिलेशन इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो यहाँ पे मैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करूंगा, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल करूंगा। तो देखो मैं कैसे यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करूंगा। तो सी ओवर हियर, जनरली मैं सिंपली इसको बताऊंगा आपको। मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मुझे सॉल्ट पहले बनाना है। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर इसको मैं ट्रीट करूंगा विद सोडियम, तो मेरे पास क्या बनेगा? अगर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करूंगा, व्हाट विल हैपन? मेरा यहाँ से वाटर निकलेगा, इजंट इट? तो यहाँ पे मेरा माइनस के साथ Na+ आएगा, मतलब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यू कैन मेक पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल। ये मेरा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो अगर आप इसको ट्रीट करोगे विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू विल गेट पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इजंट इट? You will get potassium salt of carboxylic acid, isn't it? रिमूवल ऑफ कार्बन, हाँ। तो देखो यहाँ पे मैंने डी कार्बोक्सिलेशन करनी है। तो डी कार्बोक्सिलेशन हम कैसे करते हैं? या तो आप यहाँ से करो डी कार्बोक्सिलेशन, या आप डायरेक्टली यहाँ से करो डी कार्बोक्सिलेशन। तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? मैंने यहाँ पे लेना है दिस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो आई विल टेक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डायरेक्टली इन द एग्जाम यू कैन टेक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको मुझे ट्रीट करना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको मुझे हीट करना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट मतलब डेथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब मुझे बता व्हाट इज दिस मिक्सचर नोन एज? NaOH एंड CaO। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोडा लाइम। इसको कहते हैं सोडा लाइम। इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन भी इसको कहते हैं, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। व्हाई? बिकॉज वी आर ट्रीटिंग इट विद सोडा लाइम। तो हम इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें क्या मिलता है? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आता है। मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ बन गया। इसलिए इस बॉन्ड को देखो, यहाँ पे इस कार्बन पे कितनी वैलेंसी? 1 2 ना 1 एंड 2 4 वैलेंसी। तो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होना है। तो मतलब यहाँ से मेरा निकलेगा R- प्लस मेरे पास मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहूंगा। R- को आप क्या कहोगे? व्हाट इज R- नोन एज? कार्बो एनाइन। तो इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बनता है। नाउ दिस R- टेक्स दिस H+, तो दिस CO2 रिएक्ट्स विद NaOH। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे? दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। अगर आप दो मॉलिक्यूल्स लेंगे तो विल गेट Na2CO3। ये जो हाइड्रोजन है आपका, इस पे अटैक करेगा आपका R-। अगर ये अटैक करेगा तो आपका बन जाएगा यहाँ पे RH। तो मतलब इस मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन में ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है दैट्स अल्केन, प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है। बस ये बात आपको याद रखनी है, इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। क्लियर हुआ? तो बात इंपॉर्टेंट क्या है इस रिएक्शन की? इंपॉर्टेंस ये है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट। क्लियर हुआ? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट। याद रखना, अभी मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा। कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट। क्लियर? क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ, जल्दी से बोलो क्लियर हुआ सब बच्चों को। अगर क्लियर हुआ तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो मेरे पास CH3, CH2, COOH है, ONA है, दिस इज ए। तो मेरे पास बी वाला कंपाउंड जो है दैट इज दिस CH3, CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA। मेरे पास थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा CH3, यहाँ पे मेरा CH3, यहाँ पे मेरा CH3,
और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N। तो मुझे बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, द ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इनमें मुझे बताओ, ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इनमें मुझे बताओ, किसकी रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगी। तो कैसे इस क्वेश्चन को करोगे? अरे यार क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ हाँ, देखो रे, मैंने कहा डीकार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट कार्बो एनाइन बनता है, तो कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी आप चेक करना है। यहाँ पे बनाओ कार्बो एनाइन, तो यहाँ पे आपका कार्बो एनाइन बनेगा, दैट इज प्राइमरी कार्बो एनाइन, इजंट इट? अच्छा यहाँ पे कार्बो एनाइन बनाओ, दैट विल बी सेकेंडरी कार्बो एनाइन। यहाँ पे कार्बो एनाइन बनाओ, दैट विल बी, दैट्स व्हाई जीओसी इज इंपॉर्टेंट। अब पता चलेगा जीओसी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा कार्बो एनाइन बन गया? टर्शियरी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन? टर्शियरी इज, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी which is more stable than tertiary. Therefore rate of decarboxylation in A is greater than that of B which is greater than that of C. सबको क्लियर हुआ ये? वेरी गुड, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बो एनाइन स्टेबिलिटी, वेरी गुड। CBA नहीं होगा शाफिया, कहाँ CBA होगा? ABC होगा, कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी। सबको क्लियर हो गया? मुझे बोलो सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस में ज्यादा होगा? रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस में ज्यादा होगा? बस इसकी एक और एग्जांपल लूंगा, इसकी एक और एग्जांपल लूंगा, उसके बाद स्टॉप करूंगा। तो मुझे बता, ये वाला कंपाउंड मेरे पास है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, और यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप क्लोरीन ग्रुप लगा है, यहाँ पे मेरा 2 क्लोरीन ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पे मेरा कोई क्लोरीन ग्रुप नहीं लगा है, या मेरे यहाँ पे मेरा एक क्लोरीन ग्रुप लगा है। तो इन तीन में मुझे बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इन तीन में मुझे बताओ। पहले क्या करोगे आप? कार्बो एनाइन बनाओगे, जीओसी पे जाओगे, मतलब यहाँ पे आपका कार्बो एनाइन बनेगा, यहाँ पे आपका कार्बो एनाइन बनेगा, isn't it? दिस इज प्राइमरी कार्बो एनाइन। यहाँ पे आप कार्बो एनाइन बनाओगे, दिस इज आल्सो प्राइमरी कार्बो एनाइन। यहाँ पे आप कार्बो एनाइन बनाओगे, दिस इज सेकेंडरी कार्बो एनाइन। ना आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कार्बो एनाइन को स्टेबल करता है या डिस्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कार्बो एनाइन को स्टेबल करता है या डिस्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कार्बो एनाइन को स्टेबल करता है या डिस्टेबल करता है? स्टेबल करता है, तो दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी वाला सबसे कम। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स, तो बी सबसे ज्यादा होगा, बी में रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू ए विच इज मोर देन कंपेयर टू सी। दिस इज हाउ जीओसी इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई जीओसी इज इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाई मैंने जीओसी में 27 लेक्चर्स दिए। तो जो बच्चे दूसरे क्लास में जाना चाहते हैं वो जाएंगे, और जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कहाँ कहीं पे या कोई क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकते हैं। जो यहाँ पे 11th के बच्चे हैं वो मुझे बोलेंगे क्या ये बात आपको समझ में आ गई, डीकार्बोक्सिलेशन रेट किस चीज पे डिपेंड करेगी? डीकार्बोक्सिलेशन रेट किस चीज पे डिपेंड करेगी? डीकार्बोक्सिलेशन रेट किस चीज पे डिपेंड करेगी? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? 11th के बच्चे, जो नीट के बच्चे हैं वो जा सकते हैं जूलॉजी क्लास में।